गुड मॉर्निंग। साई राम बच्चों। देखो बच्चों, हम हिंदी की कक्षा में हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी ग्रामर, यानी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत था हमारा चैप्टर नंबर 2, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में अभी तक हमने क्या क्या समझा कि वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। अंग को अनुस्वार, आह को विसर्ग और आह को अनुनासिक कहा जाता है। इतना तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो आशा करती हूँ कि आपने भी ये चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा। तो अब हम आते हैं इसके अभ्यास कार्य पे। अभ्यास कार्य में देखो बच्चों, आपका सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताया था वर्णों के कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जाएं वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। फिर है वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित कर्म समूह को वर्णमाला कहते हैं, या व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। फिर है जिस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक कहते हैं। बताया था जिस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? व्यंजनों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वरों की सहायता से। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब आते हम लिखित प्रश्नों पे। लिखित प्रश्नों में क्या है? देखो, वर्ण विचार किसे कहते हैं? और दूसरा है स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्वर के कितने भेद हैं? 3। ठीक है। फिर है व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्वर के 3 भेद हैं, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। संयुक्त व्यंजन तथा द्वैत व्यंजन में क्या अंतर है? तो अभी इन लिखित क्वेश्चनों को मैं अभी आगे आपको बताती हूँ, लिख के आपको समझाती हूँ। फिलहाल तो आप आइए रिक्त स्थानों पे। रिक्त स्थानों, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहा है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। बताया था जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व। फिर है जो डैश की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। तो क्या आएगा? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। फिर है र प्लस उ, तो क्या होगा? रू। इसकी मात्रा रू। और र प्लस बड़े उ तो रू बनता है। फिर है आपका विसर्ग। विसर्ग 2 बिंदु का उच्चारण ह के समान होता है। किसका उच्चारण होता है ह के समान? विसर्ग का। फिर है ज प्लस ज्ञा, यहाँ से बनता है ज्ञा। और क प्लस सा से क्या बनता है? अक्षा। क्या बनता है? अक्षा। फिर आपका जिन स्वरों का उच्चारण
सबसे अधिक समय में होता है वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? प्लुत। क्या कहलाते हैं? प्लुत। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे अधिक समय में होता है वो प्लुत कहलाते हैं। फिर है निम्नलिखित जो नीचे दिए गए हैं स्पर्श अंत, क्वेश्चन नंबर 3 है स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन छांट कर लिखिए। इसमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और इसमें से हम आपको लिखना है कि इनमें स्पर्श व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है और ऊष्म व्यंजन कौन सा। देखो स क्या आता है हमारा? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म जो ऊष्म में आता है उन्हें ऊष्म में कॉलम वाले कॉलम में लिखो, जो अंतस्थ है वो अंतस्थ वाले कॉलम में लिखिए। स्पर्श और स्पर्श वाले स्पर्श में। देखो स में ऊष्म में है पा किस में है? स्पर्श, ऊँटों से स्पर्श हो रहा है, पा फा बा पा वर्ग में आता है स्पर्श। र तो अंतस्थ, ठीक है। य र और ल, ठीक है। इसमें य र ला क्या है? स्वर अंतस्थ व्यंजन। प घ ठ ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। श स स ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। फिर है री तथा रा की मात्राओं वाले 4-4 शब्द लिखे। इसको आप खुद भी कर सकते हैं कि री और रा की मात्राओं वाले 4 शब्द। कृपा, चर्म, प्रातः, कृषक, ठीक है। तो री की मात्रा वाले देखो, जैसे कृपा, कृषक, कृष्णा, कृपण। और रा की मात्रा वाले चर्म, गर्म, सूर्य, मार्ग, प्रातः, प्रणाम, प्रथम, प्रिय, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, ट्रेन। इस तरह से आप रा और री की मात्राओं से शब्द बना सकते हो। फिर है अनुस्वार और अनुनासिक। आपको बताया था सिंपल बिंदी वाले क्या होते हैं? अनुस्वार, और चंद्र बिंदु वाले अनुनासिक। तो आप इनके प्रयोग से कुछ शब्द बनाओगे। जैसे 5 है तो 5 में क्या लगेगा? अनुनासिक। तो 5। रंग में क्या आएगा? अनुस्वार। आंधी में क्या आएगा? अनुनासिक। आंख में क्या आता है? अनुनासिक। मंदिर में अनुस्वार। जहां में अनुनासिक। नंगा में क्या आएगा? अनुस्वार। गांधी में अनुनासिक। पांचवी में क्या आएगा? पांचवी अनुनासिक। तो ये थे आपकी। अब है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ। MCQ में आपके क्या है? हिंदी में स्वरों की संख्या है कितनी होती है? 11। इनमें ह्रस्व स्वर है कौन सा? आ ई उ। कौन सा है? उ। इनमें कौन सा स्वर, कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन क, ठीक है। क ख वैसे तो दोनों ही क ख दोनों ही स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर है आपका प्राणवायु। हाँ, प्राणवायु के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? 2। कौन? अल्प प्राण और महाप्राण। इनमें से कौन सा अल्प प्राण है? द क्या है? अल्प प्राण। आपको बताया था कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण। तो द क्या है? पांचवा वर्ण है, तो ये क्या है? अल्प प्राण। देवनागरी लिपि में हिंदी के कुल कितने वर्ण हैं? 52। कितने हैं? 52 वर्ण। य र ल व किन व्यंजनों के प्रकार हैं? अंतस्थ व्यंजन। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। च वर्ग के व्यंजनों का उच्चारण स्थान च। तालु, जीभ हमारी तालु से टच करती तो हमारा क्या है? च वर्ग किस में आता है? तालु। तो ये आपका
एक्सरसाइज नंबर 2 था लिखित क्वेश्चन, सॉरी फर्स्ट का ख वाला, तो उसमें आपके लिखित क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको अपनी व्याकरण नोटबुक में नोट करने हैं। तो देखो, वर्ण विचार किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या था आपका? वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस भाषा में व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, इसके उच्चारण, इसके भेद, व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, उसके भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं, उसे वर्ण विचार कहते। अगर आपको लिखाई समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को पॉज करके आवाज़ से भी अपना लिख सकते हो। ये ध्यान रखना कि अगर आपको अक्षर ना दिखाई दें तो आपको इसको वीडियो को पॉज करके आप उनको भी लिख सकते हो। आवाज़ से भी आप अपनी आंसर लिख सकते हो। व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के लक्षण, इसके भेद, उच्चारण तथा उसके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं, उसको वर्ण विचार कहते हैं। क्लियर? फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? सबसे मेन अंतर तो यह है कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में अवरोध होता है तथा वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्लियर हो गया? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु में अवरोध उत्पन्न होता है तथा वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, स्वर के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व, कौन कौन से? ह्रस्व जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ। प्लुत स्वर अरे, ओ, ओम। ओम, ठीक है? ये आपके क्या हैं? प्लुत स्वर। फिर है आपका व्यंजन के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर समझाइए। व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन क, ख, ग, घ इत्यादि। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, स और ह। तो ये थे बच्चों आपकी। हाँ, ये फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन में क्या अंतर है? देखो, मैंने आपको समझाया था संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये केवल 4 हैं, अक्षा, तरा, ज्ञा और स्र। ये आपको समझाया था। अक्षा किससे बनता? क और श से। त्र, त और र से। ज्ञा, ज्ञा और जा और या से। और श्र, स और रा से। जबकि क्या है? द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जबकि द्वित व्यंजन वे व्यंजन हैं जो स्वर रहित व्यंजनों के जबकि द्वित व्यंजन वे व्यंजन हैं जो स्वर रहित व्यंजन अपने ही समान स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं। जैसे च प्लस च, चा, कच्चा, बच्चा। इस तरह से हम डबल चा जैसे आती है, आधा और पूरा चा, आधा क और पूरा का, इस तरह से आपके व्यंजन आते हैं। इनसे आपके जो शब्द बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्वित व्यंजन, यानी समान व्यंजन, एक ही जैसे व्यंजन। एक तो आधा होगा, एक पूरा होगा।
तो आधे वाले को क्या कहते हैं, स्वर रहित, इस यानी उसमें स्वर नहीं है, और पूरे वाले को स्वर सहित होगा। तो वो उनसे जब मिलकर जो शब्द बनता है तो वो होता है द्वित व्यंजन। ठीक है, च और च जो है ये द्वित व्यंजन है। आधा च और पूरा च जो लिखा गया है तो वो क्या है, द्वित व्यंजन। तो समझ में आया। इस वो संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, लेकिन द्वित व्यंजन क्या होते हैं, वो एक ही जैसे दो व्यंजनों से, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित वाले व्यंजन से मिलकर बनता है। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज के साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा होता है। तो आपको जो ये लिखित क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद। साईं राम।